लाहौर हाईकोर्ट में हारने वाले उम्मीदवारों की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। NA कतर से रिहाना डार की दरख्वास्त अदालत ने काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं कि आपको आज ही सुनकर फैसला करे। NA 87 खुशाब से शाकिर रवान की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ समात। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। हमजा शहबाज के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। NA 128 में सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समात में वक्फा। अदालत ने नाकाम उम्मीदवारों की शिकायत से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। सिंध के मुतादिद हलकों के नताइज भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, कादिर पटेल और दीगर की कामयाबी के नताइज चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके जितवाया गया। सूबाई हलकों में PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज चैलेंज कर दिए गए। दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ समात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के सियासी राब्ते तेज हो गए। आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। लाहौर आने की दावत दे दी। मौलाना की फौरी मुलाकात से माजरत। कहा कि मजलिस आमला के बाद इजलास के बाद कोई फैसला करेंगे। जराए के मुताबिक मुबैना धांधे के खिलाफ JUI में लॉन्ग मार्च की तजवीज़ भी जेर गौर है। चौधरी शुजात आज आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। 10 से ज़ायद आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। गज़नफर अब्बास शीना की क़यादत में हम ख्याल ग्रुप के राबिते भी जारी। नई हुकूमत की तश्कील पर सियासी जमातों की भागदौड़ जारी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। सियासी राब्तों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नंबर स्कीम जेर बहस आएगी। गुज़िश्ता रोज लीगी वक्त की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और साद रफीक पर मुश्तमिल लीगी वक्त ने PP क़यादत से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ को सदर और यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर बनाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ भी पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की जाएंगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। PDM पार्ट 2 आई तो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम खुंडी का कहना है कि कल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। CEC के सामने तजावीज़ रखी जाएंगी। फैसला कमेटी में होगा। अददी बर्तरी तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी हासिल है। ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और अपोजिशन में बैठें। इंतखाबी नताइज सबने मुस्तरद कर दिए। ये नवाज शरीफ के लिए पैनामा 2 है। अब भी वक्त है कौम और दस्तूर के साथ टक्कर ना लो। जितना भी अरसा लगे हम अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बाबर अवान का कहना है कि तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि धांधली करने का कोई तरीका नहीं बचा। वोट की बेइज्जती करके नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया। PTI को मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनानी दी जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि डस्का के वक्त तो आपने RO और DPO अंदर कर दिए। जिसने धांधली की है इसके खिलाफ डस्का का रिप्ले करें। मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। दरख्वास्त गुजार आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर तारड़ के दरमियान तलब कलामी। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन लड़ने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आजम नजीर तारड़ का आफ्ताब बाजवा के अल्फाज पर एतराज। आफ्ताब बाजवा बोले, मैंने महारानी कहा, नौकरानी नहीं। आज आपको नोटिस ही नहीं हुए तो क्या लेने आए हैं। आफ्ताब बाजवा ने अदालत में शहजाद फारूक पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी।
अदालत की मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने की हिदायत। मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर शो कॉज नोटिस फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन ने पेश, मुआफी मांगी। कहा कि वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहे थे। प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये मेरी नहीं सुन रहे। मेंबर पंजाब ने कहा अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो क्या आप थप्पड़ मार देंगी। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक ने कहा कि वर्दी में मलबूस अफराद क्यों ठप्पे पर ठप्पा लगा रहे थे, कानून का तहफ्फुज करने के बजाय क्यों किसी जमात के सहूलतकार बने हुए थे। गैर कानूनी काम करने वाले यूनिफॉर्म वालों का इलाज कानून नहीं करेगा तो अवाम ने ही करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी का केस है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अदालती अहाते से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पेश गिरफ्तारी पर माजरत कर ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमूमन अहाते से गिरफ्तारी नहीं होती, पता नहीं इस केस में क्यों हुई। मुतल्लिका एएसआई मुअत्तल कर दिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क दिए कि हमने पूछा कोई और केस है तो बताया गया कोई नहीं। खातून बाहर गई तो गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद के साथ बैठकर एसओपीज बनाए। IMF मुज़ाकराती वफ़द का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए इक्तिसादी जायजे पर बात होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक IMF निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त $1.1 अरब की मिलेगी। निगरान हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। मुज़ाकराती अमल फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी शुरू हो सकता है। स्टॉक मार्केट पर मंदी के साए बरकरार। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 62,000 की नफ्सियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स 61,560 की सतह पर आ गया। बिजली के भारी बिलों की वजह महकमाना गफलत करार। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक भर्ती फ्यूल कोस्ट एडजस्टमेंट इदारों की नाअहली के बाइस है। कीमतों में इजाफे की वजह सिस्टम में मुस्तकिल खराबी है। दिसंबर में फ्यूल कॉस्ट की मद में बिजली ₹4.56 महंगी की गई। अक्टूबर में ₹4.12 और फिर ₹3.07 बढ़ाए गए। हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा सिस्टम की खराबी के बाइस है। फॉल्ट मुस्तकिल खत्म हो जाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट कम हो सकती है। फॉल्ट दूर ना किए गए तो मजीद इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 79 रन से शिकस्त दे दी। 254 रन के ताकुब में भारतीय बैटिंग लाइन 174 रन पर ढेर हो गई। फातेह टीम की जानिब से बैडमैन और मैकमिलन की 3-3 विकेटें। महज 4 बल्लेबाज दोहरे हिस्से में दाखिल हो सके। भारत को क्रिकेट के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1 साल के दौरान तीसरी बड़ी शिकस्त हुई।